हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथिलमीन। आज हम नंबर्स की क्लासिफिकेशंस के बारे में जानेंगे जो आपको क्वेश्चन को समझने में और उसे सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए सीखते हैं। दुनिया में हर चीज़ का कोई नाम होता है और ये नाम उसकी क्वालिटीज़, बिहेवियर और स्टेट एटसेट्रा को रिफ्लेक्ट करता है। कुछ का नहीं भी करता है। जैसे मेरी एक दोस्त का नाम परी है। भाई साहब कितनी वाहियात लगती है वो। खैर, कुछ नामों को छोड़कर ज़्यादातर नाम होश में लिखे गए हैं। नंबर्स को भी कुछ नाम दिए गए हैं जो उनकी स्पेशलिटीज़ को बतलाते हैं। इनमें से कुछ को हिंदी में समझना आसान होता है तो कुछ को इंग्लिश में, इसलिए हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे। चलिए इसे हम एक गांव से रिलेट करके समझते हैं। गांव में बहुत से लोग रहते हैं जिनके अलग अलग रिलीजन होते हैं। इन्हें हम रिलीजन के बेस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। अब रिलीजन को कास्ट में और कास्ट को सब कास्ट में, जैसे हिंदूज़ में देखें तो इसमें कई प्रकार की जातियाँ होती हैं, जैसे ब्राह्मण, कायस्थ, ठाकुर। अब अगर ब्राह्मण में देखें तो ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे सरयू, परीन, मैथिल और सारस्वत। अब इनके अंदर भी बहुत सी जातियाँ होती हैं, जैसे शर्मा, त्रिवेदी, द्विवेदी, और इनके अंदर भी जाएँ तो फिर गोत्र होते हैं। जैसे त्रिवेदी वो होता है जिसे 3 वेद का ज्ञान हो और द्विवेदी वो जिसे 2 वेद का। ऐसे ही समझिए नंबर भी एक गांव में रहते हैं जिन्हें उनकी क्वालिटीज़ के बेस पर उन्हें क्लासीफाई किया गया है। क्या आपको पता है नंबर्स भी भूत प्रेत को मानते हैं। इनके गांव में एक इमेजिनरी नंबर रहता है, आयोटा। ये भूल भुलैया की मंजोलिका जैसा है, जो सच में तो होता नहीं है पर दिमाग ख़राब कर देता है। इसके अलावा बाकी के नंबर सच में होते हैं, जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए उन्हें रियल नंबर्स कहते हैं, क्योंकि ये रियल में होते हैं। जैसे -5, √3, 0, 1.44। इन रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स से मिलकर बने नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये बेसिकली इंटरकास्ट मैरिज जैसे होते हैं, जो दुनिया के लिए अभी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। तो भैया अब आगे समझते हैं। रियल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटीजर और दूसरा डेसिमल। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, मतलब जो संख्या अपने में पूरी होती है, जिसमें डेसिमल पॉइंट वाली झंझट नहीं होती है, उसे इंटीजर कहते हैं। जैसे -5, 7, 9, 0, 15, 20, 50, कुछ भी। इनमें पॉजिटिव इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और नेगेटिव इंटीजर्स में नेगेटिव। लेकिन 0 ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, इसलिए इसे अलग से लिखा गया है। और दूसरी तरफ है डेसिमल नंबर्स। इन्हें हिंदी में दशमलव संख्याएं कहते हैं। ये घर में आए उन अनचाहे मेहमानों जैसे होते हैं कि भैया अगर एक बार आंसर में आ जाए ना तो दिमाग ख़राब कर देते हैं। डेसिमल नंबर्स में एक डेसिमल पॉइंट होता है, जिसके बाद कुछ डिजिट्स होती हैं। इनके भी एग्जाम्पल देख ही लेते हैं, जैसे 3.4, 3.44444, 0.4, √3, 0.9, √36 और पाई एटसेट्रा। तो चलो इन्हें भी क्लासीफाई करते हैं, शायद कुछ समझ आए। अब डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर या तो किसी रिपीटिंग पैटर्न में होगा या फिर नहीं होगा। तो मतलब डेसिमल नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक रिपीटिंग और दूसरा नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग नंबर्स वे नंबर होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर सेम पैटर्न में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे अपनी क्रश को देखने के बाद तुम्हारे दिल की धड़कन बार बार सेम पैटर्न में रिपीट होती है ना, वैसे ही। तो चलिए इन्हें कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 3.44444, इसमें 4 रिपीट है, मतलब ये रिपीटिंग नंबर है। दूसरा एग्जाम्पल 6.96969696, इसमें 96 का पैटर्न रिपीट है। दूसरा एग्जाम्पल 2.24333333, यहाँ सिर्फ 3 रिपीट है, तो मतलब ये भी रिपीटिंग नंबर है। ऐसे ही 3 भी एक रिपीटिंग नंबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, फिर ये कैसे रिपीटिंग नंबर है। पर हम 3 को 3.000000 में लिख सकते हैं, मतलब इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 0 रिपीट है, मतलब ये भी एक रिपीटिंग नंबर हुआ ना। अब आप बताएं 3.6 रिपीटिंग डेसिमल नंबर है या नहीं? क्या इसमें कोई पैटर्न है जो पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है? हाँ, 3.6 रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि इसमें 3.6 के बाद 0000000 रिपीट है। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 तो एक इंटीजर था ना, फिर ये रिपीटिंग डेसिमल नंबर कैसे हुआ? तो वो गंगाधर और शक्तिमान दोनों हैं। इसका मतलब
सारे इंटीजर्स रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं क्योंकि इनमें पॉइंट के बाद 0000 बार बार रिपीट होता है। रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को रेशनल नंबर्स भी कहते हैं और इन्हें हिंदी में परिमेय संख्या भी कहते हैं। रेशनल शब्द से पता चलता है कि इसमें रेशियो का कोई रोल है। अब जिस नंबर को हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे 3.4 को 34/10 लिख सकते हैं, 10 को 10/1, 12 को 12/1 और 0.333333 को 1/3 लिख सकते हैं। इन बार को हम फ्रैक्शन में लिखना अलग से एक वीडियो में सीखेंगे। अब आते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर्स पर। ये नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद किसी भी पैटर्न में रिपीट नहीं होते, इसलिए इन्हें नॉन रिपीटिंग नंबर्स कहते हैं। अब चूँकि ये रिपीट नहीं होते इसलिए इन्हें रेशियो के फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इन्हें इर्रेशनल नंबर्स भी कहते हैं और हिंदी में इन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं पाई या किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे √2, √3, √17, √19 एटसेट्रा। इन नंबर्स में डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर किसी पैटर्न में रिपीट नहीं होते, इसलिए ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। पर वेट, अब ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इन्हें समझने के लिए हमें पहले फैक्टर्स को समझना होगा। किसी संख्या के फैक्टर्स वे संख्याएं होती हैं जिससे वो संख्या पूरी डिवाइड हो जाती है। जैसे 10 में 1 से, 2 से, 5 से और 10 से पूरा भाग चला जाता है तथा कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता। ऐसे ही 9 के फैक्टर 1, 3, 9 और 5 के फैक्टर सिर्फ 1 और 5 होंगे और 1 का फैक्टर सिर्फ 1 ही होगा, 1 खुद। इसी बेस पर पॉजिटिव इंटीजर्स का भी क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में किया जा सकता है। पहला, प्राइम नंबर्स। ये वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एटसेट्रा। दूसरा, कंपोजिट नंबर्स। ये वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, जैसे 9, 15, 20, 50। इन नंबर्स में सिर्फ एक ही एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए ये ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर। इसलिए जब हमसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है तो हम उसे 2 लिखते हैं। प्राइम नंबर्स को हिंदी में अभाज्य संख्याएं और कंपोजिट नंबर्स को हिंदी में संयुक्त संख्याएं कहते हैं। इसके अलावा कुछ नंबर प्यार में पड़कर शादी कर लेते हैं और जोड़े बना लेते हैं। इन जोड़ों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। इनमें से एक है रिलेटिवली प्राइम नंबर। इसे हिंदी में सापेक्ष अभाज्य संख्या कहते हैं। ये उन नंबर्स का जोड़ा होता है जिनके फैक्टर्स में कॉमन सिर्फ 1 ही होता है, या ये कहें कि जिनका HCF 1 होता है, जैसे 9 और 10। ये है तो कंपोजिट नंबर्स, लेकिन इनके फैक्टर्स में सिर्फ 1 ही कॉमन है, इसलिए ये रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। इसके अलावा एक और जोड़ा होता है जिसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। ये बेसिकली 2 प्राइम नंबर्स का जोड़ा होता है जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, या यूँ समझ लीजिए कि उनके बीच एज का डिफरेंस 2 साल का होता है, जैसे 3, 5, 11, 13, 17, 19 एटसेट्रा। थक गए ना? मैं भी थक गया। खैर, यहाँ ये क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है। पर यार, जैसे गांव में लोगों को काले गोरे और लड़का लड़की या फिर अलग अलग प्रोफेशन में क्लासीफाई कर सकते हैं ना, वैसे भी इंटीजर्स को भी सम विषम मतलब ऑड और इवन में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यार, इवन नंबर्स या सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी डिवाइड हो जाती हैं, जैसे 4, 8, 10, -10, -4, -6, 0 एटसेट्रा। वैसे ही विषम यानी ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे -3, 5, 7, 9 एटसेट्रा। तो भैया, यहाँ हमारा वीडियो और क्लासिफिकेशन दोनों ख़त्म होते हैं। अब अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, फलाना ढिकाना कुछ तो कीजिए।